अभी हम सिर्फ बेसिक देखो, अपन डिटेल में इन चीज़ों को बहुत देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप, अब डिफरेंस क्या है फॉर लूप और वाइल लूप में, डिफरेंस क्या है देखते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, लूप की तरह है, वाइल लूप भी एक लूप है, बस इसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। वाइल लूप हमें थोड़ा फ्री हैंड देता है क्योंकि हम इसमें जैसे दो पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर 1 यानी लेफ्ट, सॉरी जावास्क्रिप्ट में लेट लिखते हैं, ओके, LEFT लेफ्ट इक्वल्स टू 0, राइट इक्वल्स टू जो भी 10 राइट, ठीक है। मैंने एक वाइल लूप बनाया जिसमें लेफ्ट इज स्मॉलर देन राइट, एंड मैंने प्रिंट करा दिया लेफ्ट को, एंड और क्या कर सकते हैं हम, लेफ्ट हमारे पास ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। बस यही होता है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप हमें क्या है, थोड़ी फ्रीडम देता है, जैसे हमने लेफ्ट एंड राइट है, दो पॉइंटर हम क्रिएट करते हैं वाइल लूप के अंदर, तो जो ये दो पॉइंटर है हम इसको हमारे अकॉर्डिंगली इनको मूव करा सकते हैं। जैसे मैंने लेफ्ट +1 किया, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जैसे ही मेरा लेफ्ट प्रिंट हो जाएगा तो लेफ्ट +1 हो जाएगा, अगर लेफ्ट 0 है फिर वो 1 हो जाएगा, फिर ये दोबारा लूप में जाएगा, फिर लेफ्ट प्रिंट होएगा, फिर जो 0 से 1 हुआ था वो 2 हो जाएगा, फिर दोबारा लूप में गया, 2 से वो 3 हो गया प्रिंट होने के बाद, फिर 3 के बाद वो 4 प्रिंट होगा, ऐसे कंटिन्यूस में लूप चलता रहेगा। एंड इफ़ यू वांट मैं तुम्हें इधर राइट भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ, राइट PRINT प्रिंट राइट, ओके, एंड कॉमा राइट, और इधर भी मैं तुम्हें एक बार इसको दिखाता हूँ ये कैसे चल रहा है, ओके डन। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अगर तुम लेफ्ट पॉइंटर चला रहे हो या राइट पॉइंटर चला रहे हो तो इनमें वैल्यूज़ देनी पड़ेगी तुम्हें। जैसे मैं इधर इसको इंक्रीमेंट करता चल रहा हूँ ना, तो वैसे अगर मैं राइट को मूव करूँगा तो राइट को मेरे को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि राइट ऑलरेडी 10 है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिस्ट होती इधर, ठीक है, जिसमें मेरे को है 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 और 90, चलो लिस्ट का हम बाद में देखेंगे, अभी तो ये देखो पहले, है ना, राइट माइनस इक्वल्स टू 1। अब मैं इसको रन करूँगा, देखो मेरा लेफ्ट 0 था प्रिंट हो गया, राइट 10 था प्रिंट हो गया, फिर लेफ्ट इंक्रीमेंट हुआ और राइट डिक्रीमेंट हुआ, फिर लेफ्ट इंक्रीमेंट हुआ, राइट डिक्रीमेंट होता चला जाएगा, लेफ्ट राइट वैल्यूज देखो, ठीक है। अब हम इसको लिस्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है, लिस्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे। हमारे पे एक लिस्ट है, ठीक है, LST लिख देते हैं क्योंकि लिस्ट हमारी ऑलरेडी कीवर्ड रिजर्व्ड है पाइथन में, ठीक है। तो हमारे पे एक लिस्ट है जो कि म्यूटेबल होती है एंड एक्सेसिबल होती है बाय एनी लूप। तो हम एक दो पॉइंटर्स बनाते हैं, लेफ्ट इक्वल्स टू 0, राइट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ LST। अब इधर लेंथ क्या कर रहा है, लेंथ जो है ना इसकी हमें लेंथ दे, मतलब लिस्ट की लेंथ देगा, लेंथ फंक्शन हमें लिस्ट की लेंथ देगा। अगर इसकी लेंथ क्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी लेंथ हुई 9, तो ये हमें 9 देगा इधर, ठीक है, हमारे पास 9 आ गया। अब हम वाइल लूप बना देते हैं, तो लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, ठीक है। अब हमारी वाइल लूप की कंडीशन सही है कि लेफ्ट छोटा है इक्वल्स टू राइट है, तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। अब तुम समझो लेफ्ट की पोजीशन हुई हमारी ये वाली, राइट की पोजीशन हुई ये वाली, ठीक है, लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट, एंड द लेफ्ट की पोजीशन हुई हमारी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है, ओके। लेकिन अब मैं प्रिंट करता चलूँगा किसको, पहले हम प्रिंट करेंगे लेफ्ट को, ठीक है, और फिर प्रिंट करेंगे हम राइट को,
अब हम इनको वैल्यूज़ इनको डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करेंगे जिससे हमारे लूप कंटिन्यू में चलता रहेगा। अगर मैंने इसको लेफ़्ट प्लस इक्वल्स टू 1 नहीं किया या राइट माइनस इक्वल्स टू 1 नहीं किया तो ये पता है मेरे को मैक्सिमम कॉल स्टैक दे देगा, और विच इज़ एन एरर। अगर मैं इसको रन कराऊंगा ना, ये देखो ये कंटिन्यू लूप चला जाएगा, चलता जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ब्रेक नहीं होगी फिर। ठीक है, इस कंडीशन को ब्रेक करने के लिए ही इस कंडीशन को ब्रेक करने के लिए हमें इनको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पता है क्या हो रहा है, देखो मैं एक बार लिस्ट को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, देखो मेरा लेफ्ट पॉइंटर इधर है, राइट पॉइंटर इधर है। मैंने बोला कि अच्छा ये प्रिंट नहीं होंगे, इसकी जगह मेरे को ऐसे देना पड़ेगा लेफ्ट एंड लिस्ट। ठीक है, इस पे गया कि इसने प्रिंट कराया, इसको 10 प्रिंट हुआ और 90 प्रिंट हुआ पहला। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पे लिखता चलता हूँ, फिर अपन कंपेयर करेंगे रन करने के बाद। इधर पहले 10 प्रिंट होगा और इधर होगा 90 प्रिंट। ठीक है, फिर उसने देखा हमें लेफ़्ट को प्रेस करना है, अब लेफ़्ट आ गया इधर, राइट आ गया इधर। फिर लूप के अंदर उसने चेक किया, अभी लेफ़्ट छोटा है राइट से, इक्वल्स टू भी नहीं है। ठीक है, तो फिर उसने लेफ़्ट को प्रिंट कर दिया, अब इधर आ गया 20 और इधर आ गया 80। ठीक है, फिर उसने बोला कि दोबारा लेफ़्ट प्लस करना और राइट माइनस करना है। ठीक है, अब लेफ़्ट इंक्रीमेंट इधर हो गया और राइट हमारा 70 हो गया और लेफ़्ट हमारा 30 हो गया। ठीक है, पर लेफ़्ट की जो वैल्यू है वो 0 1 2 ही है और राइट की जो वैल्यू है वो हमारी 9 8 7 है। तो इधर 30 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 70। ठीक है, फिर दोबारा से हमने इंक्रीमेंट किया, लेफ़्ट और राइट को डिक्रीमेंट किया, मतलब एक वैल्यू कम करी। तो ये लेफ़्ट हमारा 40 हो गया और ये 60 हो गया, तो 40 और ये 60 कुल। उसके बाद अब ये दोनों पॉइंटर्स एक ही पे आ गए, अब इक्वल्स टू हो गए। ठीक है, अब इक्वल्स टू में ये लास्ट टाइम चलेगा, अब ये चलेगा नहीं, तो ये हमें यही देगा। ठीक है, इसको रन करके देखिए एक बार। चलो मैंने किया रन, ये क्या हो रहा है, तो एरर दे दिया इसने। अब एरर चेक करते हैं अपन। ठीक है, चलो LST LEFT लेफ्ट राइट LEFT +1 RIGST। ठीक है, कुछ तो इश्यू है। हाँ, अब ये इश्यू इसलिए है, अब ये इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आउट ऑफ इंडेक्स जा चुका है। अगर मैं इसे इक्वल्स टू हटाऊँ फिर रन करूँ तो भी मेरे को आउट ऑफ इंडेक्स दे रहा है। अब आउट ऑफ इंडेक्स से मेरा मतलब है जो राइट है वो हमारा आउट ऑफ इंडेक्स रन कर रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास है लेंथ 9। ठीक है, इसको अगर मैं -1 कर दूँ, ठीक है, देखो वो एरर इसलिए आई थी, मैं बताऊँ तुम्हें। अब इसकी लेंथ देखो, लिस्ट की लेंथ देखते हैं पहले ना। हमने काउंट की थी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इसकी लेंथ क्या ली 9। ठीक है, हमने लेंथ फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, उसके अंदर हमने लिस्ट को पास किया कि इसको हमने बोला कि हमें लेंथ ला के दो और राइट में सेव कर दो। इसने राइट में सेव क्या करा 8। ठीक है, इसने राइट में सेव किया 8 क्योंकि 0 से काउंट करती है। हम प्रोग्रामिंग में जो हमारी काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 कंप्लीट हुआ। 8th इंडेक्स 90 पे है, 90 जो है हमारा 8th इंडेक्स पे है और जो हमारा हमने जो निकाली थी वो 9 थी। ठीक है, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा था तो वो उसको मिल नहीं रहा, तो ये एरर क्या कह रहा है, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज।
ठीक है, समझ में आया कि वो आउट ऑफ रेंज, वो लिस्ट के बाहर ही चला गया हमारा इंडेक्स नंबर, तो वो लास्ट एलिमेंट को पकड़ ही नहीं पा रहा। तो इधर हम इसको करेंगे -1। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब देखो 10 आया, 90 आया, 20 आया, 80 आया, 30 आया, फिर 70 आया, 40 आया और 60 आया, बस 50 नहीं आया। 50 क्यों नहीं आया? अब 50 भी तो चाहिए हमें। देखिए 50 का क्या इशू आ रहा है। 50 इसलिए देखो, हमारा जो एंड में चलाना, देखो एक तो ये यहाँ आ गया, और राइट हमारा यहाँ पे आ गया 40 60। अब मैं इसको रन करूँगा तो जो लेफ्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम इक्वल टू लगाते हैं और रन करते हैं, तो देखो लेफ्ट और राइट 50-50 आ गया। तो इससे अब इक्वल टू से क्या, देखो अभी क्या आ रहा है हमारे पास 40-60 आ रहा है, 50 प्रिंट नहीं हो रहा हमारी लिस्ट में से। वो इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा कि जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर था वो 40 पे पहुंच गया था, जो हमारा राइट पॉइंटर था वो 60 पे पहुंच गया था, ठीक है। इन्होंने 40 और 60 प्रिंट कराया इधर, ठीक है। अब लेफ्ट बोला कि मैं प्लस हो जाऊंगा, राइट बोला कि मैंने माइनस हो जाऊंगा एक पॉइंट। तो वो राइट है वो 60 से 50 पहुंच गया, और लेफ्ट था वो 1 पॉइंट प्लस आ गया, तो वो भी 50 पहुंच गया। तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो वो इस लूप के अंदर घुसा ही नहीं, ठीक है। तो ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए या तो हमें फिर कंडीशन वैसी देनी पड़ेगी कि जिससे एग्जीक्यूट हो। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट है वो इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1 एंड जो राइट है वो डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। तो इस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल्स टू होंगे, ठीक है, इन दोनों का इंडेक्स सेम होगा। तो इसलिए हमने इधर इक्वल टू लगा दिया और रन किया। तब देखो इसने लेफ्ट ने हमें 50 दिया, राइट ने हमें 50 दिया। हाँ, सो समझ में आया तुम्हें? फॉर लूप, नॉट ऑपरेटर एंड व्हाइल लूप। आज के लिए इतना काफी है। चलो, बी ट्यून टू कोड टू इन्फिनिटी, और आगे ऐसी वीडियोस आती रहेगी। आई नो कि माइक की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी वॉइस लो आती है, बट आई एम ट्राइंग टू फिक्स दिस, है ना। थोड़ा सिस्टम का इशू है ये, प्लीज़ कोऑपरेट। चलो ठीक है, बाय।